Welcome to part 2 of chapter 1. My name is CJ. So let's get started. So last video में part 1 में basically we learned about numbers, different names of numbers, real numbers, whole numbers, integers. इस वीडियो में basically हम सीखेंगे numbers को visually कैसे represent कर सकते हैं. Okay, so it's going to be pretty interesting. So first of all, so हम numbers को कैसे represent करते हैं? We represent numbers through a number line. So number line is just a way to represent the numbers visually. Okay. Number line क्या होती है? Simply a line of numbers. So for example, हम let's suppose हम कहीं यहाँ पे ज़ीरो डाल देते हैं. So इस पूरी नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, और बीच में ज़ीरो भी होगा, राइट? So let's say हम लाइन में कहीं भी ज़ीरो डाल देते हैं, and let me use my pen. So here is it, and let me use a better color. ओके, सो हम बीच में यहाँ पे ज़ीरो डाल दिया. सो अब इसके कुछ डिस्टेंस पे हम राइट पे पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं और लेफ़्ट पे नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं. सो ज़ीरो से कुछ डिस्टेंस पे हमने 1 लिख दिया. ओके, और इसी सेम डिस्टेंस पे उसके लेफ़्ट पे क्या होगा? -1. ओके, नाउ द डिस्टेंस जो है इन दोनों में, -1 और 0 में, और 0 और 1 में, this should be same because 1 minus 0 is 1 and 0 minus 1 is also 1. So distance should remain same. Okay. Similarly, अब same distance अगर 1 के आगे लगाएंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा. Similarly, -1 के वहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर same distance करेंगे तो -2 आएगा. ऐसे हम पूरी नंबर लाइन पॉपुलेट कर सकते हैं. ओके, सो ये होगी हमारी नंबर लाइन जिसपे यहाँ पे जो हमने रिप्रेजेंट करा है सिर्फ इंटीजर्स कर रहे हैं. ओके, बट इन इंटीजर्स के बीच में सारे नंबर्स आते हैं, रियल नंबर्स. ओके, सो 1 और 2 के बीच में सारे नंबर्स आएंगे, 1.1, 1.11, 1.2, बट वो हमने लिखे नहीं है. बट अल्टीमेटली बीच में स्पेस का मतलब यही है कि इस स्पेस के अंदर 1 से लेकर 2 के बीच में, 1 से लेकर 2 तक जितने भी रियल नंबर्स आते हैं वो सारे स्पेस के अंदर हैं. ओके, सो लेट्स सी. सो अगर हमें 2.5 यहाँ पे ढूंढना हो तो वो कहाँ पे होगा? सो हमें पता है 2.5 वुड बी बिटवीन 2 and 3, राइट? और 2 और 3 के बीच में कहाँ पे एग्जैक्टली होगा 2.5? नाउ 2.5 इज एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन 2 and 3, राइट? 2.5 2 से कितनी दूर है? 0.5. और 3 से कितनी दूर है? 0.5. सो एग्जैक्टली बीच में होगा इसके 2 और 3 के. ओके, सो ये हो गया हमारा 2.5. ओके, एग्जैक्टली बीच में. नाउ 2.75 कहाँ पे होगा? नाउ 2.75 भी 2 और 3 के बीच में होगा. नाउ वी नो 2.5 यहाँ पे है, तो 2.5 के राइट पे होगा कि लेफ्ट पे होगा? नाउ हमें पता है कि राइट पे जब जाते हैं तो नंबर बढ़ते हैं, राइट? सो 2.5 के राइट में होगा और 3 के लेफ्ट में होगा, तो मतलब 2.5 और 3 के बीच में होगा ये 2.75. बट एग्जैक्टली कहाँ पे होगा? एग्जैक्टली एक्चुअली ये इनके बीच में होगा, बिकॉज 3 माइनस पॉइंट, ओ आई एम सॉरी, 3 माइनस 2.75 आना चाहिए. लेट मी यूज रेजर हेयर. ओके, सो 3 माइनस 2.75 is equal to 0.25, and we also know that 2.75 minus,
Okay, I'm again wrong. So let me see. So I'll need to use eraser again here. Okay, so going back, so 2.75 minus 2.5 is equal to this is equal to 0.25, right? Oh my goodness, let me pause. Okay, so we know that 3 minus 2.75 equal to 0.25 और 2.75 minus 2.5 is equal to 0.25. तो मतलब जो 2.75 का जो डिस्टेंस है फ्रॉम 3 एंड 2.5 इज ऑल्सो इक्वल. सो मतलब 2.75 कहाँ पे लाई करेगा? एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में, 2.5 और 3 के बीच में. ओके, सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम इसको प्लॉट कर रहे हैं, राइट? ओह, नाउ इंटरेस्टिंग. सो 2.33 सोचो कहाँ पे लाई करेगा? ओके, सो 2.33 2.5 से तो कम है, राइट? सो 2.5 के लेफ्ट पे होगा और 2 के कहाँ पे होगा? राइट पे होगा. तो मतलब 2 और 2.5 के बीच में होगा 2.33. ओके, बट एग्जैक्टली कहाँ पे होगा? नाउ वी नो दैट 2.33 है. सो 0.33 दूर है 2 से. ओके, सो 2.33 जो है, अगर हम लिखें 2 से कितनी दूर है? 0.33, राइट? और 2.33 2.5 से कितनी दूर है? 2.5 से कितनी दूर है 2.33? इससे दूर है 0.17. ओके, सो वी सी दैट कि ये जो 0.33 इज ऑलमोस्ट ट्वाइस एज दिस. सो मतलब इस 2.33 का जो डिस्टेंस है 2 से वुड बी ट्वाइस एज मच एज फ्रॉम 2.5. ओके, सो मतलब ये 2.5 के काफ़ी पास लाई करेगा. सो जो डिस्टेंस होगा 2.5 से कम होगा और 2 से ज़्यादा होगा इसका. ओके, सो दिस वुड बी 2.33. ओके, नाउ लेट्स लुक एट अनदर नंबर. 2.66 कहाँ पे लाई करेगा? ओके, 2.66 लाई करेगा 2.5 और 3 के बीच में, और यहाँ फिर 2.5 और 2.75 के बीच में, राइट? सो 2.5 और 2.75 के बीच में कहीं पे लाई करेगा एंड इट वुड बी क्लोजर टू 2.5 और 2.75. इट शुड बी क्लोजर टू 2.75. अब ये सोचो कि ये 2.66 2.75 के क्लोज क्यों होगा rather than 2.5? This is a question for you. Okay, so now another way to look at 2.66 is by magnifying this area. So 2 और 3 को अगर हम मैग्नीफाई करें इस एरिया को, अल्टीमेटली 2 और 3 के बीच में सारे पॉइंट्स लाई करते हैं. 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, all of these points lie in between 2 and 3, right? So तो अगर हमने इसको मैग्नीफाई करा तो ये बन गया हमारा. नाउ 2.66 कहाँ पे लाई करेगा? 2.66 would lie somewhere here, राइट? इसके बीच में लाई करेगा, राइट? सो इसको हम मैग्नीफाई करते हैं. तो 2.6 और 2.7 के बीच के एरिया को मैग्नीफाई करा तो ये आ गया 2.60, 2.61 एंड सो ऑन. तो अब हमारा 2.66 कहाँ पे है? ये रहा हमारा 2.66, राइट? अंडरस्टूड? ओके, नाउ अगर हमें 2.665 को करना है तो वो कैसे करेंगे? एक तो सिंपल तरीका है, वी नो कि 2.665 जो होगा 2.66 और 2.67 के बीच में लाई करेगा, एग्जैक्टली मिडल में. या फिर हम इसको अगर मैग्नीफाई करते हैं
तो ये बन जाएगा हमारा, राइट, जो कि इन दिस केस हमारा जो 2.665 हो जाएगा वो हमारा ये रहा। ओके, अंडरस्टूड। एक एक एरिया को हम मैग्नीफाई कर रहे हैं, उसके उस एरिया को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। जैसे 2 और 3 को हमने 10 पॉइंट्स में डिवाइड करा, 2.1 2.2 से लेकर 3 तक। सिमिलरली हमने 2.6 और 2.7 के एरिया को डिवाइड करा। तो ऐसे हम डिवाइड करते जाएंगे तो हम कोई भी नंबर प्लॉट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 डेसिमल्स तक नंबर को प्लॉट करना हमने देख लिया कि कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं। अल्टीमेटली तो इसी नंबर लाइन पे बिलोंग कर रहा है, हम उसको मैग्नीफाई करके देख रहे हैं एग्जैक्टली कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, राइट। अल्टीमेटली तो सब कुछ इसी नंबर लाइन पे ही बिलोंग करता है। ओके, सो अभी तक हमने 3 डेसिमल डिजिट्स देख ली हैं। अब हम 4 डेसिमल प्लेसेस को देख रहे हैं। एक्चुअली दिस इज कॉपीड फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। सो एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें उन्होंने प्लॉट करा हुआ है 5.3 ओके 5.3777। सो पहले हम क्या करेंगे, 5.377 इज लाइज बिटवीन 5 and 6, राइट। और एग्जैक्टली किन के बीच में लाई करता है, 5.3 और 5.4 के बीच में, राइट। 5.3 से बड़ा, 5.3 से बड़ा है और 5.4 से छोटा है। ओके, सो 5.3 और 5.4 के बीच को एरिया को हमने मैग्नीफाई करा तो क्या आ गया हमारे पास, 5.31 5.32 एंड सो ऑन, राइट। अब कहाँ पे लाई करता है हमारा 5.3777, ये लाई करता है 5.37 से बड़ा है, 5.37 से बड़ा है ना, क्योंकि इसके आगे भी कुछ है। और 5.38 से छोटा है, क्योंकि 37 से आगे कुछ भी है बट 38 से तो छोटा ही है। सो 5.37 से लेकर 5.38 के एरिया को हम मैग्नीफाई कर रहे हैं। सो क्या आता है हमारे पास, 5.371 372 एंड सो ऑन, राइट। अब हमारा कहाँ पे लाई करता है, अब हमारा लाई करता है 5.3777, ओके 5.3777 और 5.3778 के बीच में, यहाँ पे जहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है, और इसको हम मैग्नीफाई कर देंगे तो हमारा एग्जैक्टली ये पॉइंट आ जाएगा 5.3777, right? Understood? If you have not understood it, you can always pause the video, go back to the earlier segments. Okay? So अभी तक हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर्स को हमने प्लॉट करना सीखा है कि हम कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। ओके ओके, सो हियर इज़ योर फ्रेंड, नाउ ही हैज़ अ क्वेश्चन। ओके, हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक सीख लिया है, बट नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट अ नंबर लाइक 1/3 on a number line. Okay, now we know that 1/3 is equal to 0.333333 and it goes on till infinity, right? So इसमें जो decimal numbers, decimal कितने decimal points के बाद number खत्म होता है, it doesn't end. So there are infinite number of decimal places in this number, sorry, right? So 1/3 is equal to 0.33 and it goes on. सो हम इस नंबर को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं ऑन अ नंबर लाइन। अब 4 डेसिमल प्लेसेस तक हम कर सकते हैं, 5 तक कर सकते हैं, 10 तक भी कर सकते हैं अगर बहुत मेहनत करें तो, 50 तक भी कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करें तो। बट ये तो इनफाइनाइट डेसिमल पॉइंट्स हैं, इसको कैसे प्लॉट करेंगे, सोचो। तो इस केस में थोड़ी सी स्मार्टनेस, चालाकी करनी पड़ेगी। बेसिकली अभी तक हम किसी भी दो पॉइंट्स को, जो 0 से 1 या 1 से 2 को हम कितने कितने पार्ट्स में तोड़ते हैं जब हम मैग्नीफाई करते हैं, तो किसी भी स्पेस को हम कितने पॉइंट्स में तोड़ते हैं, हम 10 पॉइंट्स में तोड़ते थे, राइट। जैसे हमने 2 से 3 को तोड़ा था तो हमने क्या करा था, 2.1 2.2 से लेकर 2.9 एंड 3, 10 पॉइंट्स में तोड़ते थे। अगर हम इनको 3 पॉइंट्स में तोड़ें, ओके, तो क्या होगा,
तो मतलब हमने 0 से लेकर 1 तक 3 पॉइंट्स में इसको तोड़ा। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है। तो हमने 0 से लेकर 1 को 3 पॉइंट्स में तोड़ दिया, 3 पार्ट्स में तोड़ दिया, राइट। तो अब ये तीनों पार्ट्स किसके इक्वल होंगे? ये तीनों पार्ट्स 1/3 होंगे, राइट। इनकी जो लेंथ होगी कितनी होगी? 1/3। इसकी लेंथ कितनी होगी? 1/3। इसकी लेंथ कितनी होगी? 1/3। सो ये जो हमारा पॉइंट हो जाएगा, इसकी 0 से लेकर टोटल लेंथ कितनी है? 1/3। इस पॉइंट की 0 से लेकर टोटल लेंथ कितनी है? 2/3। इस पॉइंट की, ये तो .1 ही है, और इसकी वजह से टोटल लेंथ कितनी है? 3/3, राइट। सो अब हमारे पास 1/3 को प्लॉट करने का तरीका आ गया, राइट। वी हैव बीन एबल टू प्लॉट 1/3 नाउ। इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द स्पेसेस इनटू 10 पार्ट्स, हमने क्या करा यहाँ पे? इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उससे क्या हो गया? वी कुड plot 1/3 on the number line, right? So happy? Okay, so let's move on, or you can take a pause and just imbibe all of this. Okay, so your friend now has another question. He is again worried. He is asking, okay, so we have been able to plot 1/3, and similarly we can plot 1/7, 1/11, or any number. Instead of dividing the space into 10 parts, we can divide the space into 7 or 11 parts. In that case, we will be able to plot any number, any rational number, right? But now, in case we have an irrational number square root 2, how will we plot square root 2 on the number 9? Okay, अब ये तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है. What do you think? Is it difficult? चलो let's see पहले तो हमें क्या क्या पता है. We know that कि square root 2 का मतलब होता है एक नंबर जिसका स्क्वायर 2 होगा, राइट. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर रूट, राइट. और हमें क्या पता है? और हमें ये पता है कि इट्स एन इररेशनल नंबर, और ये इन्फिनिटी तक इसकी डेसिमल प्लेसेस जाएंगी, एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉर स्क्वायर रूट 2. ओके, सो ये आपका कैलकुलेटर से निकल के आ सकता है. यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट, एंड डोंट डेयर टू रिमेंबर इट. और क्या पता है हमें? हमें ये पता है स्क्वायर रूट 2 इज नॉट अ rational number. Okay, it's an irrational number, so it cannot be written in the form of p by q. We know that only rational numbers can be written in the form of p by q, where p and q are integers, right? So square root 2 cannot be written in the form of p by q. Oh, so now we have a problem. अगर इसको हम p by q फॉर्म में लिख सकते, तब तो हम सीधा जो स्पेसिस थी, राइट, जैसे हमने अभी लास्ट टाइम क्या करा था, 1/3 निकालना था, तो हमने 3 में डिवाइड कर दिया था सारे नंबर्स को. तो इस केस में अगर p बाय q निकालना होता तो हम q पार्ट्स में डिवाइड कर देते सारे नंबर्स को, अगर ये रैशनल नंबर होता तो. बट ये रैशनल नंबर नहीं है, तो अब क्या करें? अब तो हम फंस गए. तो अब क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, वैसे फंसना बुरी बात नहीं होती है. यू नो कि बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस भी ऐसे फंस जाते हैं. जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, जब उनको सॉल्यूशन इमीडिएटली नहीं पता, देन व्हाट डू? दे जस्ट गेट स्टक. ओके, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि अगर आपको नहीं आता है. द आइडिया इज़ टू वर्क ऑन इट, टू कीप ट्राइंग, जब तक कुछ सॉल्यूशन ना निकले. और ऐसे ही ट्राई करते करते कभी ना कभी दिमाग की बत्ती जल जाती है. ओके, सो अगर इस केस में जैसे किसी की दिमाग की बत्ती जली और उसे लगा ओके, हमें तो पाइथागोरस थ्योरम भी पता है, राइट. सो व्हाट डू वी नो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम? सो हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, जिसमें ए और बी आर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड सी इज द हाइपोटेन्यूज. ओके, सो हाउ डज इट हेल्प अस? अब हमें एक और चीज़ पता है, विच इज़
1 square plus 1 square equal to 2, राइट। सो इस केस में अगर इन दोनों को कनेक्ट करूं मैं, सोचो क्या होगा, दिमाग लगाओ, यू कैन पॉज द वीडियो। इस केस में अगर मैं दोनों कनेक्ट करूं तो इसका मतलब है कि अगर मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस और जिसकी हाइट 1 और 1 है, उसका जो हाइपोटेन्यूज का साइज जो होगा वो स्क्वायर रूट 2 होगा, राइट। क्योंकि ए और बी अगर मेरे साइड्स हैं ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें उसका हाइपोटेन्यूज का साइज क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2। तो इसका मतलब मेरे पास एक लाइन आ जाएगी जिसका साइज होगा स्क्वायर रूट 2, राइट। तो उसके बेसिस में उस लाइन को मैं प्लॉट कर दूंगा। तो लेट्स सी कि हम कैसे करते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव दिस नंबर लाइन। इस पे मैंने क्या करा, बेस 1 चाहिए और हाइट 1 चाहिए। तो लेट्स ड्रॉ a height of 1 unit. So now we have this as base and this as height. Okay, again sorry for my handwriting. Okay, so this is base and this is height. So इस केस में हमारा हाइपोटेन्यूस अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो इसकी लेंथ बताओ कितनी होगी, यूज पाइथागोरस थ्योरम। इसकी लेंथ होगी स्क्वायर रूट 2। ओके, सो अगर हम अब हमारे पास आ गया ये स्क्वायर रूट 2, तो इस लाइन को अगर हम रोटेट करें, इसको आप अपने पेन और पेंसिल्स पेपर पे तो रोटेट नहीं कर पाओगे, तो यू कैन यूज़ अ कंपास टू एक्चुअली रोटेट योर कंपास। सो इस लाइन को अगर हम रोटेट करें तो ये लाइन पहुंचेगी, जहाँ पे भी ये लाइन पहुंचेगी हमें पता है लाइन की लेंथ कितनी है, स्क्वायर रूट 2। सो हमारे पास वो पॉइंट जो जहाँ पे ये लाइन मीट करेगी नंबर लाइन पे, वो पॉइंट क्या होगा, square root 2. So you cannot, again you cannot drop a line on your pen and with using your pen and paper. So what you can do is you can use a compass and you can have a length of the compass as a length of the hypotenuse, and then you can draw a circle. Wherever that circle meets this number line, that point will be square root 2. Okay, so yes, हमारे पास तरीका आ गया स्क्वायर रूट 2 ड्रॉ करने का नंबर लाइन पे। नाउ थिंक ऑफ इट, स्क्वायर रूट 2 को हम डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख सकते, एटलीस्ट we can write it only till a certain point, right? Because there are infinite number of decimal places, we cannot write the number entirely accurately. But still, even though we cannot write it in decimal form, but still हमने देखा कि we have been able to plot this number on the number line out, right? Isn't that great? So again, अगर आपको समझ नहीं आई है, you can always pause the video and go back. So अब हमारे पास स्क्वायर रूट 2 को प्लॉट करने का तरीका आ गया। Now what about square root 3? How can you draw square root 3 on the number line? Think of it. Think of it. Think of all the things that you know so far. Think, how can you draw square root 3 on the number line? Think. So okay, so one way is हमें square root 2 पता लग गया, right? Now we know that again using Pythagoras theorem, we know that square root 3 का square is equal to 1 का square plus oh, my handwriting has improved. Okay, so we know that, right? Because why we know that? Because 3 equal to 1 plus 2, right? This is simple, 3 equal to 1 plus 2. But in this case, we have sum square equal to a sum of two squares. In this case, we can draw a triangle जिसमें अगर दो sides triangle की base और height अगर उसकी 1 और root 2 है, in that case हमारा hypotenuse कितना बड़ा होगा, square root 3, right?
नाउ फ्रॉम आवर प्रीवियस एक्सपेरिमेंट जो हमने अभी करा था, उससे हमने स्क्वायर रूट 2 निकाल लिया था, हमने प्लॉट कर लिया था नंबर लाइन पे, राइट। ये था हमारा स्क्वायर रूट 2। अगर इसके ऊपर हम 1 यूनिट की हाइट बनाएंगे और उसको कनेक्ट करेंगे ओरिजिन के साथ, 0 के साथ, तो ये जो हाइपोटेन्यूज बना है हमारा, ये कितनी लेंथ होगी इसकी? इसकी लेंथ होगी स्क्वायर रूट 3, राइट, बिकॉज वी नो दिस फॉर्मूला। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम चलेगी, इसकी वजह से इसकी हाइट क्या होगी? स्क्वायर रूट 3। सो अगर इस हाइट को हम अगेन यू कैन यूज अ कंपास है, नंबर लाइन पे लेके जाएंगे तो कितना आएगा? अराउंड स्क्वायर रूट 3 विच इज़ 1.732, एंड इट गोज ऑन 1.732 and some decimal places, right? Now you look at it, 1.732 is somewhere in between 1.5 and 2. Okay, so we have been able to plot it correctly. So now we know a way to plot square root 2, and we also know a way to plot square root 3. Okay, so what next? So before we look at what next, there is a second way to plot square root 3, and actually this is the way given in the NCERT book, and probably this is the way that you have been taught in the school. So we know that अगर ये 1 है और ये 1 है तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना बड़ा होगा? स्क्वायर रूट 2, राइट? This would be equal to square root 2. Okay, so now we want to draw square root 3. We want to plot square root 3 on the number line. So there is another way to now do that. अगर हम इसको बेस मान लें और इसके ऊपर हम एक राइट एंगल खड़ा करें जिसकी हाइट हो 1, इन दैट केस ऑल्सो अगर हम ये हमारा हाइपोटेन्यूज बनाएंगे तो इस हाइपोटेन्यूज की कितनी लेंथ होगी? इट वुड बी स्क्वायर रूट 3, राइट, बिकॉज ये हमारा बेस हो जाएगा इस केस में, दिस विल बी आवर बेस, दिस विल बी द हाइट, और ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। सो इस केस में हमारा जो हाइपोटेन्यूज, लेट से अगर मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता हाइपोटेन्यूज की कितनी हाइट है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मेरे जो हाइपोटेन्यूज की जो हाइट होगी, इसकी हाइट 1 है, राइट, वुड बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3, और मेरे हाइपोटेन्यूज की हाइट क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट 3. Okay, so now we know a way to draw square root 2 and square root 3 on the number line, right? How does it sound? Easy, difficult, medium? Okay, let's move. Right, so this is square root 3. Okay, so now how about square root 4? हमने 2 ड्रॉ कर लिया स्क्वायर रूट 3 भी ड्रॉ कर लिया, और स्क्वायर रूट 3 ड्रॉ करने के लिए हमें पहले स्क्वायर रूट 2 ड्रॉ करना पड़ेगा. What about square root 4? How can you draw square root 4 on the number line? तो इसके लिए तो हमें पहले स्क्वायर रूट 2 बनाना पड़ेगा, फिर स्क्वायर रूट 3 बनाना पड़ेगा, उसके बाद स्क्वायर रूट 4 बनेगा, है ना? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है तो मुझे, नहीं? ओहो. Okay, so this is a bit funny part. So you know square root 4 is equal to what? 2, right? So you can directly plot square root 4 on the number line without worrying about square root 2 and square root 3. Okay, so this was a bit of fun. Okay, so similarly you can plot square root 7, square root 11 and other square roots also using the Pythagoras theorem. So square root 7 को हम अगर पाइथागोरस थ्योरम हमें देखना है तो इसके लिए हमें एक बेस और हाइट कितनी चाहिए होगी? 2 और रूट 3. सो पहले हमें रूट 3 ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद उसको बेस लेके वी कैन ड्रॉ अ हाइट ऑफ 2, और उस केस में जो उसका हाइपोटेन्यूज होगा दैट वुड बी ऑफ लेंथ स्क्वायर रूट 7. ओके, सिमिलरली स्क्वायर रूट 11 को प्लॉट करने के लिए वी कैन ड्रॉ स्क्वायर रूट 2 जैसे हमने अभी ड्रॉ करा था, उसके ऊपर इंस्टेड ऑफ हाइट 1
अगर हम 3 हाइट ले लेंगे तो उस केस में हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो आएगी स्क्वायर रूट 11 आएगी. ट्राई डूइंग दैट यूजिंग योर कंपास एंड स्केल. आई थिंक इट वुड बी फन. और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स. ओके, सो अभी तक वी हैव लर्नड ways to draw square root 2, square root 3 on the number line. Now there is another way given in your NCERT book, that is a geometric representation of square root x. So x in general. So this is, so it could be square root 1, square root 2, square root 3, square root 4, square root 3.5, square root 10.5, square root 1000.234, whatever. So x could mean any positive real number. Okay, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे बना सकते हैं हम. सो उसको पहले तो उस x को प्लॉट करो. x कहीं ना कहीं तो नंबर लाइन पे बिलोंग करता ही होगा, राइट. पहले तो उस x नंबर को प्लॉट करो नंबर लाइन पे. उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसमें एक ऐड करो, उसका एक नंबर ऐड करके उसका अगला नंबर भी नंबर लाइन पे प्लॉट करो. सो लेट्स सपोज इफ दिस इज as given in your NCERT book, if this is 3.5, then you need to plot 4.5. So this is just an example. So whatever is the number x, उसके बाद x plus 1 को plot करो. Okay, plot कर लिया. उसके बाद taking this entire thing 0 से लेकर x plus 1 को एक diameter बनाना है और एक सेमी सर्कल प्लॉट करना है. सो पहले तो x 0 से लेकर x plus 1 डायमीटर है उसका. लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर. So this is the midpoint of 0 to x plus 1. Okay, so taking a as the radius or taking a as the center and o से लेकर x plus 1 के बीच का जो space है that as a diameter, हमने एक सेमी सर्कल बना लिया. ओके, तो सेमी सर्कल बनाने के बाद हमने क्या करा, x पे एक लाइन ड्रॉ करी. बेसिकली x से सीधी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. This is a straight line. This green line is a straight line which starts from x और कहाँ तक जाती है, जहाँ तक सर्कल है. ओके, तो ये हमारा हो गया straight line which is at 90 degrees to the number line. So this is 90 degree. उसके बाद क्या करा हमने, जो सर्कल का सेंटर था a, वहाँ से हमने जहाँ पे वो लाइन कनेक्ट कर रही थी सर्कल पे, सेमी सर्कल पे, वहाँ पे हमने उसका यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी. ओके, so now this is the hypotenuse. If you look at it, this is a right angle triangle where this is the hypotenuse, this is the height, and this is the base. Now my question for you is कि what is this length? A से लेकर इस point तक black line जो है ये A से लेकर X तक जो लाइन है इसकी लेंथ क्या है, ग्रीन लाइन की लेंथ क्या है और रेड लाइन की लेंथ क्या है. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. प्लीज़ पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज अगर जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे you will not understand this, and maths is entirely about understanding. It's not at all about remembering things. ओके, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, गलतियाँ नहीं करोगे, समझने की कोशिश नहीं करोगे, अपना सिर दीवार के साथ नहीं मारोगे, तब तक यू विल नॉट रियली एबल टू अंडरस्टैंड इट. और जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगी, राइट. सो टेक योर टाइम, ट्राई टू थिंक कि इन तीनों सेगमेंट, जो तीन साइड्स हैं इस रेक्टेंगल की, इस रेक्टेंगल की जो तीनों साइड्स हैं, इनकी लेंथ्स क्या क्या हैं, सोचो. देन कम बैक. सो we know that a से लेकर x plus 1, so a is the midpoint of 0 से लेकर x plus 1 तक का, right. so a से लेकर x
प्लस 1 तक का जो डिस्टेंस है हमारा वुड बी हाफ ऑफ x प्लस 1, राइट, बिकॉज 0 से लेकर x प्लस 1 तक का कितना डिस्टेंस है, x प्लस 1, राइट। सो सिंस a बिल्कुल बीच में है इन दोनों के, तो इनका दोनों का डिस्टेंस आधा आधा हो रहा है, राइट। सो a से लेकर x प्लस 1 तक का कितना डिस्टेंस है, x प्लस 1/2, ओके। सो a से लेकर, नाउ टेल मी, x का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस 1/2 माइनस 1, राइट। एक कम हो जाएगा ना, बिकॉज x और x प्लस 1 में एक का डिस्टेंस है, तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 1/2। ओके, सो दिस इज एक लेंथ तो आ गई हमारी रेक्टेंगल की। बट अबाउट द रेड लाइन, उसकी लेंथ कितनी होगी बताओ। अब नाउ रेड लाइन इज एक्चुअली द रेडियस, right, radius of this semicircle. And what is the radius of this semicircle? It is same as जितना a का x plus 1 का distance है। So red line जो हमारी है उसका जो लेंथ होगी वो हमारी होगी x plus 1/2। एंड लेट्स कॉल ग्रीन लाइन, हमें पता नहीं है कितनी है, तो लेट्स कॉल इट सम h, ओके। नाउ यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम अगेन, हमें पाइथागोरस थ्योरम के अलावा कुछ नहीं आता, ओके। So using the Pythagoras theorem again and again, sorry for my handwriting, we know that x plus 1 का square equal to x minus 1 का square plus h square। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो what you will get is h square equal to x। सॉल्व करो अपने आप, you will get to this, so which means h is equal to square root of x, ओके। सो हमने ये सब करने के बाद हमने नोटिस करा कि दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, ओके। सो अब हमें कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर हमें निकालना हो तो हमें पता लग गया क्या तरीका है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, उस अगर हमें स्क्वायर रूट ऑफ लेट्स से 11 निकालना है तो हम 11 प्लस 1 करेंगे 12 डायमीटर का एक सेमी सर्कल बनाएंगे, विच मीन्स ये कि ए पॉइंट कितना होगा, 6 होगा, 6, राइट। अगर 12 डायमीटर है तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, 6। तो उसका बनाएंगे और x पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो सर्कल में मीट करती होगी, और उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, अगर हमें x इक्वल टू 11 है तो होगी स्क्वायर रूट 11। गॉट इट। सो दिस यू कैन डू विद एनी x। अगर x 3.5 है, 7.9 है, एनी x you can find square root of x through this way, okay। So was this interesting? Okay, so the point is कि ये सोचो कि किसी ना किसी बंदे ने तो ये तरीका निकाला होगा, राइट, सेमी सर्कल ड्रॉ करने का। सोचो उसने कैसे निकाला होगा। सो दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू टू थिंक, ओके। Okay, so we have come to this was the last slide of this conceptual part. Now we'll do just one question and then that will be the end of this video, okay। So this is from NCERT, page 8, exercise 1.2, question number 3. The question is, show how root 5, this root 5 can be represented on the number line, ओके। तो हमने रूट 2, रूट 3
और रूट 4 तो यू नो ईजी था, रूट 4 इज इक्वल टू 2। तो ये हमने प्लॉट करने सीख लिए हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट 5 को हम कैसे प्लॉट करेंगे। सोचो कैसे कर सकते हैं। क्या हम पहले रूट 2 करेंगे, फिर रूट 3 करेंगे, फिर रूट 4 करेंगे, फिर जाके रूट 5 करेंगे, या कोई और तरीका है? सोचो। सो द तरीका इज सोचना कि रूट 5 जो है, क्या इसका स्क्वायर मैं किन्हीं दो नंबर का स्क्वायर निकाल सकता हूँ? अगर मैं निकाल सकता हूँ तो मैं इन दोनों नंबर्स को प्लॉट कर लूँगा, एक को बेस बना लूँगा और एक को हाइट बना लूँगा। तो हाइपोटेन्यूज जो मेरा होगा वो क्या होगा? रूट 5 होगा, राइट। सो रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5। अब मुझे ढूंढना है कि 5 किन दो नंबर का स्क्वायर होता है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या होता है? वो तो 5 ही होता है। ओके, सो मुझे मिल गया। सो अगर मुझे 5 रूट 5 निकालना है तो मैं क्या करूँगा? लेट्स से कि मैं बेस 2 ले लेता हूँ और इस पे मैं 1 हाइट का एक राइट एंगल ड्रॉ करूँगा। उस केस में जो मेरा हाइपोटेन्यूज होगा, जो यहाँ पे मिलेगा इससे जाके, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? रूट 5, राइट। सो क्या सोचना होता है कैसे सोचना होता है इन क्वेश्चंस के बारे में? सोचो हमारे पास है क्या, हमें क्या क्या पता है, और कैसे मैं अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। सो थैंक you very much. Do your exercises, enjoy maths. Thank you. Meet you in the next video.